जय गुरु जी। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 346 यानी कि 346, सोमवार का दिन और 19 अप्रैल। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। दोस्तों, जैसे विचारों का घोड़ा आपके मन की सवारी करता है, उसी दिशा में आपकी प्रगति होती है। जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, जुबान तीखी हो तो खंजर से गहरा जख्म देती है, और मीठी हो तो वैसे ही कत्ल कर देती है। इसलिए आपकी जुबान को आपको अपना इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे कार्यों के लिए। आपकी जुबान को हमेशा मीठा और अच्छा रखना चाहिए। दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। वक्त, दोस्त और परिवार वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त में हैं, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती हैं। इसलिए वक्त, दोस्त और परिवार को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि एक बार खोने के बाद ये वापस नहीं आती है। दोस्तों, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। इसलिए जब भी कोई समस्या आती है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ मैसेज आपको देना चाहती है। हमेशा सच बोलिए। झूठ को तो याद रखना पड़ता है, मगर सच को ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। झूठ बोलने वाले इंसान से भरोसा तो उठता ही है, साथ में उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा सच बोलिएगा। सच बोलेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। आज सोमवार का दिन है और आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, उसमें मैं एक अर्ध सत्य में आपको बताना चाहता हूं, और उसका शीर्षक है वो जमाना और था। वो जमाना और था। दोस्तों, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जो करीब 40-50 साल पहले की बात हुआ करती थी, और अभी लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। लेकिन आप उस बातों को सुनिएगा और आपको लगेगा कि शायद ये कुछ बहुत ही एक सत्य है, और जिसे कहते हैं कि एक अर्ध सत्य है जो आज हम मिस कर रहे हैं। शीर्षक है वो जमाना और था। दरवाजों पे ताला नहीं, भरोसा लटकता था। खिड़कियों पे पर्दे भी आधे होते थे ताकि रिश्ते अंदर आ सके। पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। पड़ोस के घर बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। गेहूं साफ करना किट्टी पार्टी सा हुआ करता था। वो जमाना और था, वो जमाना और था जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल होता था। जब हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था, डाकिये का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो जमाना और था जब रिश्तेदारों का आना घर का त्योहार सा कर जाता था। मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर ओम जय जगदीश हरे गाते थे, और फिर हम उनके घर अणोम कर मंत्र गाते थे। जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाई गाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी सौगंध दिया करते थे, वो जमाना और था। वो जमाना और था कि जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले और नए चमचमाते जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा भर के लाते थे। कि जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे,
वो जमाना और था कि जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। दिनों तक रोज नायन गीतों का बुलावा, जो नायन होती थी मतलब नाई की पत्नी, गीतों का बुलावा देने आया करती थी। बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत नहीं थी। वो जमाना और था। गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना जरूरी था। सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। रात में नाखून काटना मना था और जब शाम होती थी उस समय झाड़ू लगाना भी बुरा माना जाता था। वो जमाना और था। बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नजर का टीका जरूरी था। रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। कजन नहीं, भाई बहन हुआ करते थे। वो जमाना और था जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। गले सुरीले होना जरूरी नहीं था। दिल खोल कर बन्ने बन्नी गाए जाते थे। शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था। 8-10 दिन तक गीत गाए जाते थे। वो जमाना और था कि जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी उसका गिलास के गिलास पिया जाता था, मगर गला कभी खराब नहीं होता था। जब पंगत में बैठे हुए रायते को दोना तुरंत पी जाते थे और ज्यों ही रायते वाले भैया को आते देखते थे। जब बिना एसी रेल का सफर पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। वो जमाना और था जब सबके घर अपने लगते थे। बिना घंटी बजाए बेतकल्लुफी के किसी भी पड़ोसी के घर घुस जाया करते थे। किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बनी हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुंच जाया करते थे। वो जमाना और था जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। एक लकड़ी से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था। गिल्ली डंडा, चंगा पो, सतोलिया और कंचे दोस्ती के पुल हुआ करते थे। वो जमाना और था। हम डॉक्टर को दिखाने कम जाया करते थे और डॉक्टर हमारे घर आते थे। डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें घर पर छोड़कर आना तहजीब हुआ करती थी। सबसे पसंदीदा विषय उद्योग हुआ करता था। भगवान की तस्वीर चमक से सजाते थे। इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। वो जमाना और था जब बड़े भाई बहनों के छोटे हुए कपड़े खजाने से लगते थे। लू भरी दोपहरी में नंगे पांव गलियां नापा करते थे। कुल्फी वाले की घंटी पर मीलों की दौड़ मंजूर थी हमें। वो जमाना और था जब मोबाइल नहीं धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता और कादम्बनी के साथ दिन फिसलते जाते थे। टीवी नहीं प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियां सुनाते थे। जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे। वो जमाना और था स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी। मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। वो जमाना और था कि जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी। पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी। चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो जमाना और था। वो जमाना वाकई कुछ और था। दोस्तों, कैसा लगा ये अर्ध सत्य है? वो जमाना और था, वो जमाना और था, यानी कि मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ आज से 40-50 साल पहले या उससे भी पहले, जब अपनेपन का एक एहसास होता था। आज सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सच में हम भौतिकवादी दुनिया के नजदीक आ चुके हैं और एक सच्ची दुनिया को खो चुके हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई से मानूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 346
और आज सोमवार का दिन 19 अप्रैल। मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरु जी।